हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जिस्ट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि पता है कि स्टैटिक जीके आपकी किसी भी परीक्षा के लिए कितनी महत्वपूर्ण होती है और इसी को दृष्टिगत रखते हुए हम एक सेशन शुरू करने चल रहे हैं या शुरू करने जा रहे हैं। और इस सेशन के सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ये स्टैटिक जीके खासकर आपकी होने वाली परीक्षाएं जो आगामी है यूपी कांस्टेबल और आपकी आरपीएफ, ठीक है, इसको दृष्टिगत रखते हुए बनाया गया है। तो आप लोग हमारे साथ इसको अच्छे से कवर करते रहिए, पेन कॉपी लेकर नोट डाउन करते रहिए और ये सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए ज़रूर और 100% महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, तो देरी ना करते हुए दोस्तों आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं और इसी तरह अनेकों सेशन आपकी परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए आते रहेंगे। ठीक है, तो चलो देरी ना करते हुए इसको हम लोग शुरू करते हैं। ठीक, इस सेशन का पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, बीहड़ आमतौर पर भारत में किस नदी बेसिन में पाए जाते हैं? ठीक, ऑप्शन है आपका गंगा, दूसरा है यमुना, तीसरा है चंबल और चौथा है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक दोस्तों, तो देखो दोस्तों, पहली बात तो ये ध्यान देना है कि जो चंबल नदी है, चंबल नदी का उद्गम एमपी के महू से है। चंबल नदी कहाँ निकलती है? एमपी के महू जिले से निकलती है। ठीक, दूसरी बात, चंबल यमुना की सहायक नदी है। यमुना की सहायक, चंबल किसकी सहायक नदी है? यमुना नदी की सहायक नदी है। ठीक, अगला ध्यान देना, इसी चंबल नदी पे एक बांध बनाया गया है। चंबल नदी पे गांधी सागर बांध बना है। कौन सा बांध? गांधी सागर बांध बना है। कहाँ पे है? तो ये राजस्थान में है। ठीक, राजस्थान के कोटा में है। ठीक है, अगर कह दिया जाए कि गांधी सागर बांध किस नदी पर है तो चंबल नदी पे है। ठीक, अगला ध्यान देना दोस्तों, चंबल नदी अपने किसके लिए जानी जाती है? बीहड़ के लिए जानी जाती है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। इसमें क्या हो जाएगा? चंबल नदी। दूसरी बात समझना यहाँ पे, यमुना नदी, यमुना नदी जो है इसका जो उद्गम है ये यमुनोत्री ग्लेशियर है। यमुनोत्री ग्लेशियर। ठीक, और यमुनोत्री ग्लेशियर कहाँ? यूके उत्तराखंड में है। ओके, अब ये जो यमुना है यह गंगा की सहायक नदी है। यमुना किसकी सहायक नदी है? गंगा की है। ठीक दोस्तों, अब जो गंगा नदी है, अगर कह दिया गंगा कहाँ से निकलती है तो गंगा जो है यह गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, भी कहाँ? यूके। ठीक, और गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर बहती है। गंगा नदी भारत के कितने राज्यों से होकर बहती है? 5 राज्यों से होकर बहती है। गंगा नदी बच्चा 2 नदियों का मिलन है, एक अलकनंदा और एक भागीरथी। अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियाँ उत्तराखंड से, एक सतोपत ग्लेशियर से निकलती है और एक आपका गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, और ये दोनों नदियाँ देवप्रयाग में मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। और गंगा नदी जो है यह भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, और इसकी जो लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है। 2525 किलोमीटर लंबाई किसकी? गंगा नदी की। ओके, गंगा नदी हमने बता दिया कितने राज्यों से होकर बहती है? 5 राज्यों से होकर बहती है। ठीक, अगली बात यहाँ पे एक ऑप्शन में और है, ब्रह्मपुत्र नदी। अब ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है यहाँ साइड में लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ब्रह्मपुत्र नदी ये मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। मानसरोवर झील कहाँ पे है? तो तिब्बत में है। ठीक, और ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है यह अरुणाचल प्रदेश
से होकर भारत राज्य में प्रवेश करती है। और किस हिमालय को काटकर? तो बृहद हिमालय को काटकर अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसे क्या कहा जाता है? दिहांग के नाम से जाना जाता है। तिब्बत जहाँ से निकलती वहाँ पर इसको सांगपो या यारलुंग कहा जाता है। और अगर कह दिया जाए असम में, तो ये अरुणाचल प्रदेश के बाद कहाँ प्रवेश करती है? असम में प्रवेश करती है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत? ओके, इतनी चीज़ें आपको यहाँ से ध्यान देना है। और एक चीज़ और ध्यान देना दोस्तों, नोट में भी लिख लेना, बात को ध्यान देना। एक डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा है। ये गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र नदी ही मिलकर बनाती हैं। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा। इसका निर्माण कौन सी दो नदियां करती है? गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र करती है। ओके, कोई दिक्कत? तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, लेपाक्षी मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? असम, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। ठीक, तो देखो दोस्तों पहले तो ये ध्यान देना है, ये जो लेपाक्षी मंदिर है, इसका निर्माण विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य में अच्युत देवराय के शासनकाल में बना। अच्युत देवराय के शासनकाल में बना। दो भाई थे, उन्हीं लोगों ने बनवा था। एक का नाम था वीरना और एक का नाम था वीरना और दूसरे का नाम था वीरूपन्ना। इन दोनों भाइयों ने मिलकर इसका निर्माण करवाया था। किस मंदिर का? मीनाक्षी मंदिर का। ठीक, अगला यहीं पे ध्यान देना भैया। तो अगर कह दिया जाए लेपाक्षी मंदिर आपका कहाँ थी? आंध्र प्रदेश में स्थित है। लेपाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। एक मंदिर आपका मीनाक्षी मंदिर आपका तमिलनाडु में है। तमिलनाडु के मदुरै में कौन सा मंदिर है? मीनाक्षी मंदिर। एक मंदिर है आपका कामाख्या मंदिर आपका है भैया असम में। कहाँ पे? असम में। एक है सूर्य मंदिर, ये आपका है कोणार्क। कहाँ पे है? कोणार्क उड़ीसा में है, या कोणार्क का सूर्य मंदिर भी इसे बोला जाता है। इसे ही ब्लैक पैगोड़ा भी कहा जाता है। ब्लैक पैगोड़ा भी इसे ही कहा जाता है। एक मंदिर है दशावतार मंदिर, यह है आपका यूपी के ललितपुर में। ठीक, अगला यही ध्यान देना, अगर आपसे कह दिया जाए भैया भारत माता मंदिर, या फिर कह दिया जाए काशी विश्वनाथ मंदिर, यूपी वाराणसी में है। यूपी के वाराणसी में है। ठीक, कौन सा मंदिर? काशी विश्वनाथ। अगला है अक्षरधाम मंदिर, तो ये आपका भैया नई दिल्ली में है। ठीक, अगर आपसे कह दिया जाए पागल बाबा मंदिर, तो ये आपका भैया मथुरा, कहाँ पे है? मथुरा यूपी में स्थित है। कोई दिक्कत यहाँ तक? ओके, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इस क्वेश्चन पे। कह रहा लेपाक्षी मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो भैया ऑप्शन नंबर डी इज राइट। लेपाक्षी मंदिर भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित। ठीक, और कर्नाटक की अगर बात करते तो कर्नाटक मंदिर स्थित विरूपाक्ष मंदिर। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पे है? तो कर्नाटक में स्थित है। और कर्नाटक में आपका हम्पी का रथ भी है। ठीक, आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा है रिले शब्द का संबंध किससे है? दौड़, मुक्केबाजी, स्विमिंग। तो देखो दोस्तों, स्विमिंग से तो आपका बटरफ्लाई एक शब्द है, बटरफ्लाई शब्द का संबंध किससे है? स्विमिंग से। मुक्केबाजी से नॉकआउट नॉकडाउन। ओके, अब बचता है दौड़। तो रिले शब्द का संबंध किससे है?
दौड़ से है, ठीक। और ये जो रिले है, ये रिले शब्द जो है ना, ये उससे ओलंपिक खेलों से संबंधित है, ओलंपिक खेलों से संबंधित कौन, रिले शब्द संबंधित है। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक, बोलो जल्दी, ठीक। अगर कह दिया जाए गुगली शब्द, तो भैया किससे है, क्रिकेट से। गुगली शब्द किससे है, क्रिकेट से है। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी, ठीक। तो देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है सुल्तान अजलान शाह कप का संबंध किस खेल से है। सुल्तान अजलान शाह कप का संबंध किस खेल से है, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, इनमें से कोई नहीं। तो देखो भैया, ये सुल्तान अजलान होगा, ठीक, हॉकी, ठीक। तो देखो, सुल्तान अजलान शाह जो कप है, यह एक हॉकी प्रतियोगिता है। कैसी प्रतियोगिता है, हॉकी। इसका आयोजन 1983 मलेशिया में होता है, ठीक। और इसका आयोजन पहली बार हुआ था 1983 में। पहली बार कब हुआ था, 1983 में हुआ था। कहाँ पे, तो मलेशिया में हुआ था। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखो, फुटबॉल से 2 कप लिख लीजिए जरा। एक डूरंड कप कामा, एक लिख लो संतोष ट्रॉफी। डूरंड कप और संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है, तो आप बताओगे फुटबॉल से। डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी का संबंध किसके है, किससे, फुटबॉल से। ओके दोस्तों, अगला यहाँ ध्यान देना, रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी, इन सभी खेलों का संबंध, ट्रॉफियों का संबंध किससे है, क्रिकेट से। इसका संबंध किससे है, क्रिकेट से है। कोई दिक्कत। और यही भी ध्यान देना है, जो हॉकी आपका, हॉकी से आगा खां कप, कामा विलिंगटन कप, ठीक है। इन सब का संबंध भी किससे है, तो हॉकी से है। ओके, तो भैया सुल्तान अजलान साहब का कप का संबंध किससे है, तो बी ऑप्शन इज राइट, अर्थात हॉकी से। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक। ओके दोस्तों, अगला आपका क्वेश्चन है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। बेकिंग सोडा अर्थात सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक। तो कह रहा बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, ऑप्शन ए में है NaHCO3, दूसरा है Na2CO3, तीसरा है CaCl2, NaCl, इसको कर लो NaCl, लास्ट वाला NaCl। ओके, NaCl। तो देखो भैया, ये तो हो गया आपका Na2CO3, ये होता है धावन सोडा का। धावन सोडा का क्या होता है, Na2CO3, और NaOCl2, NaOCl2 ये होता है ब्लीचिंग पाउडर का, ब्लीचिंग पाउडर का, ठीक है। और ये हो NaCl है, ये क्या है, NaCl होता है साधारण नमक का। NaCl किसका होता है, साधारण नमक का। तो भैया बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, NaHCO3। ओके, अगला आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी, ठीक। कह कि पांडोलैदान के नाम से किस मंदिर को जाना जाता है। पांडोलैदान के नाम से किस मंदिर को जाना जाता है, ऑप्शन ए कोणार्क सूर्य मंदिर, ऑप्शन बी मोढेरा सूर्य मंदिर, ऑप्शन सी मार्तंड सूर्य मंदिर, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखो भैया, पांडोलैदान के नाम से भैया किसको जाना जाता है, मार्तंड सूर्य मंदिर को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अब ध्यान देना, यह है कहाँ पे, तो यह लद्दाख में स्थित है, लद्दाख में स्थित है, ठीक। अगर कह दिया जाए कि मार्तंड सूर्य मंदिर आपका कहाँ स्थित है, तो ये लद्दाख में स्थित, इसे पांडोलैदान के नाम से भी जाना जाता है। ओके, अगला ध्यान देना भैया, अगर कह दिया जाए मोढेरा वाला सूर्य मंदिर कहाँ है, मोढेरा, ये जो मोढेरा है, मोढेरा सूर्य मंदिर, ये आपका गुजरात राज्य में। मोढेरा कहाँ है, गुजरात राज्य में। मोढेरा का मेला भी कहाँ लगता है, तो गुजरात राज्य में लगता है, ठीक। अगला है कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क
सूर्य मंदिर, ये आपका भैया पड़ेगा उड़ीसा राज्य में। कहाँ पड़ेगा? उड़ीसा में। ओके, एक आपका है कतरबल सूर्य मंदिर, कतरबल सूर्य मंदिर, ये आपका पड़ेगा दोस्तों उत्तराखंड में। कहाँ पे है? उत्तराखंड में। अगर कह दिया जाए कतरबल सूर्य मंदिर कहाँ पे है, तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ओके, और उत्तराखंड राज्य का गठन 9 नवंबर सन 2000 को हुआ था। ठीक, अगला ही कह दिया जाए 64 योगिनी मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, तो ये कहाँ पे है भैया? एमपी में है। ठीक, खजुराहो मंदिर कहाँ है? तो ये भी एमपी में है। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर कह दिया जाए आपसे कि मकरविलक्कू महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, या मकरविलक्कू मंदिर कहाँ है, तो केरल में स्थित है। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो 6 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट। मातंड सूर्य मंदिर को पांडोला उद्यान के नाम से जाना जाता है। ठीक, आते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। तो देखो भैया, क्या सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक के लेखक? ऑप्शन ए सलमान रुश्दी, सलमान ये रुश्दी होगा। ओके दोस्तों, सलमान रुश्दी, बी अरुंधति रॉय, सी है जीन जैक्स रूसो, डी है बराक ओबामा। तो देखो सॉरी, बराक ओबामा की जो एक बुक है उसका नाम है प्रॉमिस लैंड। ठीक, अरुंधति की रॉय की जो है उसका नाम है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ठीक, छोटी वस्तुओं के देवता है, छोटी चीज़ों के देवता बोला जाता है। ठीक है, और ये बुक आपके उत्तर प्रदेश पुलिस 2023 वाले में पूछी गई थी। ठीक, ये भी आपको ध्यान देना। ठीक, अगर कह दिया सलमान रुश्दी की, तो सलमान रुश्दी की जो बुक है मिड नाइट चिल्ड्रन किसकी है, तो सलमान रुश्दी की है। ठीक भैया, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी है? जीन जैक्स रूसो की। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ओके, अगर आपसे कह दिया जाए माई लाइफ माई मिशन बाबा रामदेव की है, बाबा रामदेव की है। ठीक, अगर कह दिया जाए ब्रोकन विंग्स ये सरोजनी नायडू। ठीक भैया, तो ये 4-5 किताबें जो आपकी हैं किसी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, एक है ट्रेन टू पाकिस्तान, ट्रेन टू पाकिस्तान, ये खुशवंत सिंह की है। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक? ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। आते हैं बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, देखो दोस्तों, कह रहा है कि भारत में पहला पनडुब्बी संग्रहालय कहाँ बनाया गया? ठीक, कर्नाटक, विशाखापट्टनम, धारवाड़, यूपी। तो भैया देखो कहाँ बनाया गया, तो विशाखापट्टनम में बनाया गया। ठीक, तो भारत का पहला पनडुब्बी संग्रहालय कहाँ बनाया गया? विशाखापट्टनम में। ठीक है, एक पनडुब्बी रिटायर हुई थी, उसी को ले जाके वहाँ पे रख के एज ए संग्रहालय के रूप में यूज किया जाएगा। ठीक, भारत में कुछ जैसे पनडुब्बियाँ हैं, करंज है, कलवरी है, खंदेरी है, वागसीर है, ठीक है, वागीर है, ये सब क्या है? ये सब भैया भारत की पनडुब्बियों के नाम हैं। ओके, अगर कह दिया जाए भारत का पहला उपग्रह तो कौन सा था भैया? आर्यभट्ट था। भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था? तो आर्यभट्ट था। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक, आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। ठीक, तो देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, छोटा नागपुर की मुंडा एवं संथाल जनजाति किस वृक्ष की पूजा करते हैं या करती हैं? ठीक, आम, पीपल, बरगद और कदम्ब। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे समझना आप लोग थोड़ा सा, ये जो छोटा नागपुर का पठार है ये कहाँ स्थित है? तो छोटा नागपुर का पठार झारखंड राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? झारखंड राज्य में है। छोटा नागपुर का पठार कहाँ? झारखंड राज्य में। और यही छोटा नागपुर पठार से छोटा
नागपुर पठार से दामोदर नदी निकलती है, दामोदर नदी निकलती है। ठीक, कौन सी नदी निकलती है? दामोदर नदी निकलती है। इसी दामोदर नदी पे पंचेत कामा मैथान कामा तिलैया, ये सब बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? दामोदर नदी पर बनाए गए हैं। ओके, अगला कह रहा है यहीं जो ये झारखंड है यहाँ पे एक सोहराय खोबर पेंटिंग, सोहराय खोबर पेंटिंग है, जिसको क्या दिया गया था जीआई टैग दिया गया था, या फिर पूछा जाता है सोहराय खोबर पेंटिंग का संबंध की जगह से, तो झारखंड राज्य से। ठीक, अगला अगर कह दिया जाए भैया कि यही झारखंड में ही एक मुंडा विद्रोह हुआ था, झारखंड में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो मुंडा विद्रोह हुआ था, मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था? झारखंड में। किसके नेतृत्व में? बिरसा मुंडा के नेतृत्व में। ठीक, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ था, यह एक जनजाति विद्रोह था। ठीक, तो अगर कह दिया जाए छोटा नागपुर की मुंडा संथाल जनजाति किस वृक्ष की पूजा करते हैं? तो ये कदम्ब की करते हैं। किसकी करते हैं? कदम्ब की करते हैं। कदम्ब एवं महुआ, कदम्ब एवं महुआ के पेड़ों की पूजा मुंडा एवं संथाल जनजाति करती है। और पूछा जाता संथाल जनजाति कहाँ पाई जाती है, मुंडा जनजाति कहाँ पाई जाती है भैया? तो झारखंड में। तो मुंडा एवं संथाल जनजाति झारखंड में पाई जाती है, झारखंड में पाई जाती है। कोई दिक्कत यहाँ तक? ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी। ठीक, अगला करा कि राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार किसके द्वारा लिखी गई थी? ओके बच्चा, करा कि राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन विशाख दत्त, चाणक्य, कामंदक और अश्व घोष। ठीक, तो देखो अश्व घोष की जो है वह है बुद्ध चरित्र, ये किसकी पुस्तक है? अश्व घोष की। चाणक्य की जो पुस्तक उसका नाम है अर्थशास्त्र। चाणक्य की पुस्तक का क्या नाम है? अर्थशास्त्र। चाणक्य को विष्णुगुप्त कामा कौटिल्य और कामा चाणक्य कहा जाता है। ठीक, चाणक्य जो है ये भैया तक्षशिला का विद्वान था। चाणक्य कहाँ का विद्वान था? तक्षशिला का विद्वान था। और इसने किसने? चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को तक्षशिला में ही शिक्षा दीक्षा दी थी। ठीक है, यानी धनुष बाण ये सारी चीज़ें चलाना सिखाया था। ठीक, और अगर कह दिया जाए विशाख दत्त की रचनाएं, तो विशाख दत्त की 2 रचनाएं आपको ध्यान देनी है। एक ध्यान देनी है मुद्रा राक्षस, और एक है देवी चंद्रगुप्तम। मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम किसकी है? तो भैया विशाख दत्त की है। ठीक, तो अगर कह दिया जाए कि राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार किसकी है? तो कामंदक की है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ओके, कुछ पुस्तकें और जान लेते हैं। अगर आपसे कह दिया जाए कि मालविकाग्नि मित्रम, मालविकाग्नि मित्रम में कालिदास की रचना है। कालिदास की सबसे पहली रचना मानी जाती है। कौन सी? मालविकाग्नि मित्रम। ओके, अगर कह दिया जाए हर्षचरित्र किसकी है? तो बाणभट्ट की है। हर्षचरित्र बाणभट्ट। एक बुक है अष्टाध्यायी किसकी है? पाणिनि की है। किसकी है? पाणिनि की है। ठीक है, ये प्रमुख पुस्तकें हैं। ठीक, अगला अगर कह दिया जाए फूकू की थी आपकी फाहयान की। एक है CU की, ये है ह्वेनसोंग की। CU की किसकी है? ह्वेनसोंग की। ओके दोस्तों, कोई दिक्कत यहाँ तक? ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ओके,
चीज़ें समझ में आई दोस्तों? इसी के साथ ये सेशन होता है समाप्त। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।